सीईओ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बेचा जा रहा है। आप जांच करवा के 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपस्थापित करिए। पूरी तहकीकात वीडियो बनवा लीजिए, उसके सारे कागज पत्तर के साथ। झूठा आरोप लगाएंगे, गलत निकलेगा तो आप पर कार्रवाई होगी, और अगर जो ये गलत करेंगे तो ये बख्शे नहीं जाएंगे। क्या है डीएम साहब? वो भी आए तो वो टाइटल सूट का एक पेपर सर उन्होंने दिखाया कि ये जमीन मेरी है। फिर हमने सीईओ को पत्र भेजा और मैंने सर ऑनलाइन चेक करवाया, ऐसा तो नहीं कि वो गलत सूट का बता रहा हो कि टाइटल सूट दाखिल नहीं किया हो या जमीन का नंबर दूसरा हो खाता के साथ जिस जमीन पर ये क्लेम कर रहे हैं। तो सीईओ ने सर पूरा वेरीफाई करके दिया, तो तीन बार मेरे पास आई हुई है कि उसी जमीन पर उसने टाइटल सूट फाइल करके रखा है। जमीन नहीं खाते की सर वो प्लॉट काट करके जो सर प्लॉटिंग करके जमीन होती आती है, उसमें इनका कहना है कि रास्ते के लिए था, उसका कहना है कि जमीन हमने खरीदी है। टाइटल सूट जो है इससे पहले भी चला है, रिजेक्ट हो गया है। फिर से उस व्यक्ति ने दोबारा टाइटल सूट 2024 में किया है, उसका वो पेपर दाखिल कर रहा है और उसका खतरा है। रास्ते के जमीन में वो टाइटल सूट में अपना दे रहा है कि हमारा जमीन अलॉट किया। वो सर प्राइवेट जो सर प्लॉट जो लोग खरीदते हैं, तो आप उसकी जांच करवाए, उसका डिटेल सब निकलवाए। आपने देखा क्या रास्ता का है या वो बेच दिया? सिविल साइड से अगर आपको कराना है तो पीछे गेट लगा हुआ है, जिसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है सर, वहां तक एक सीवी की आई हुई है। अगर ये चाहेंगे अगर पेपर लेंगे, अगर गवर्नमेंट लैंड से होता है सर, तो हम अपने स्तर से कर सकते हैं। वो अगला पार्टी कहता है इसने टाइटल सूट किया हुआ है। ये मामला किनके पास है? सर अभी तो सर द्वितीय अपील में सर मेरा ऑर्डर सर इसका अपलोड होना है सर 19 तारीख को हम लोग लास्ट सुनवाई हुई है। ठीक है, एक बात पर और करना सर। हाँ ठीक है, तो एक बार इनके पास है। जो व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए हैं उसका कोई दस्तावेज नहीं है, और वह जो है दस्तावेज नहीं है, चौहदी में भी नहीं एक मिनट, ठीक है। सर उनके पास एक जवाब दिया है, इसके अलावा उनके पिताजी के नाम से सर जवाबी भी रजिस्टर हुए हैं सर। अगर सिविल साइड से वही उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू में पार्टी हैं, पार्टी पर ऑर्डर किया है कि आपका जो ऑर्डर इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर ऑर्डर इनके पक्ष नहीं, एक चीज मैं बता दूं, इस तरह के जो अदालती मामला है वहाँ तो अदालत के माध्यम से निर्णय होगा प्रमाण के साथ, और स्पष्ट शब्दों में राजस्व भूमि सुधार के अंदर चाहे सीईओ के स्तर से, डीसीएलआर के स्तर से, एडीएम डीएम के स्तर से या कमिश्नर के स्तर से जो फैसला आएगा, उस फैसले का मेरे विभाग के द्वारा प्रधान सचिव सचिव के द्वारा समीक्षा भी की जाएगी। उसके सकारात्मक पहलू को भी हम लोग देखेंगे, और अगर जो कोई शिकायत करेंगे तो नकारात्मक पहलू को भी समीक्षा की जाएगी। इसलिए चिंता मत करिए, हम उसको दिखवा लेते हैं। हमारे जमीन के 34-25 बिहार सरकार की 1125 की जमीन है, 2.5 एकड़, उसको सब लोग सीओ बेच करके या दूसरे को कर दिया, उसको चाचा जाए। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप, ये कहाँ का मामला है डीएम साहब बताइए? आप इनके यहाँ डीसीएलआर कौन है? यहाँ डीसीएलआर नहीं, डीसीएलआर को ऊपर बैठा लीजिए, एडीएम और डीसीएलआर ऊपर बैठ जाइए, और चेयर लगवा दीजिए इधर। यहाँ का एडीएम कौन है? एडीएम साहब, आप दोनों व्यक्ति जो सरकारी जमीन को सीईओ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बेचा जा रहा है,
आप जांच करवा के 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपस्थापित करिए। दोनों आदमी मिलकर करके पूरी तहकीकात वीडियो बनवा लीजिए उसके सारे कागज पत्तर के साथ। और अगर जो ये गलत निकलेगा, झूठा आरोप लगाएंगे, गलत निकलेगा तो आप पर कार्रवाई होगी। और अगर जो ये गलत करेंगे तो ये बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत क्लियर। चलिए बता दिए। डीएम साहब देख रहे हैं, अदालत की चीज में समय सीमा के अंदर सभी हमारे सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम या कमिश्नर समय सीमा के अंदर वो न्याय करेंगे, निर्णय देंगे।